एलर्जी क्या होती है? एलर्जी एक्चुअली बीमारी नहीं है, ये एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन यानी एबनॉर्मल रिएक्शन टू वेरियस एलर्जेंस। एलर्जेंस कैन बी डस्ट, डस्ट माइट, स्मोक, पॉलन, समटाइम्स मिल्क एंड इवन व्हीट। कई लोग मिल्क लेते ही लूज मोशंस शो करने लग जाते हैं। डस्ट के संपर्क में आते ही छींकें आने लग जाती हैं बहुत सारे लोगों को। पॉलेंस के संपर्क में आते ही एस्थमेटिक रिएक्शन यानी कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स हो जाता है और कई लोगों को अर्टिकेरियल रिएक्शंस यानी एंजियोन्यूरोटिक एडिमा हो जाता है, मे बी हेयर डाई के संपर्क में आने से। तो ये एबनॉर्मल रिएक्शन ही एलर्जी कहलाती है। और क्योंकि ये एबनॉर्मल रिएक्शन है बॉडी की, तो मॉडर्न साइंस ऑफर करता है कुछ एंटी एलर्जिक ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। अगर एंटी एलर्जिक ड्रग्स काम नहीं करते तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स या स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं इस एबनॉर्मल रिएक्शंस को कंट्रोल में करने के लिए। लेकिन इन स्टेरॉइड्स का या इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स का काफ़ी बैड इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, क्योंकि जब इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी तो हम लोग प्रोन हो जाएंगे बहुत सारे इन्फेक्शंस के लिए। और इंडिया जैसी ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में ट्यूबरकुलोसिस एक कॉमन बीमारी है जो उन लोगों को हो जाती है जो लगातार इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पर हैं। तो क्या कुछ बेटर ऑप्शन हो सकता है एलर्जी को कंट्रोल करने का या एलर्जी से फाइट करने का? यस, हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट। हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट जहाँ पर हम पेशेंट की ओवरऑल इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग देयर होल सिस्टम, देयर लाइफस्टाइल, देयर माइंड, देयर बॉडी, देयर लाइक्स, डिसलाइक्स, देयर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड सो मैनी थिंग्स। जब इस तरह से पेशेंट को ट्रीट किया जाता है तो पेशेंट की ओवरऑल इम्यूनिटी बेटर हो जाती है और वो एबनॉर्मल रिएक्शन जो पेशेंट अभी तक शो करता था डस्ट के लिए, पॉलन के लिए, इन द फॉर्म ऑफ एस्थमेटिक रिएक्शंस और मे बी एक्सेसिव स्नीजिंग और मे बी एंजियोन्यूरोटिक एडिमा, ये सब कंट्रोल हो जाते हैं टू ऑलमोस्ट 99% एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट एज गुड एज क्योर। अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में कुछ समझना चाहते हैं तो फॉलो करिए हमें एंड सी आवर नेक्स्ट वीडियो।